हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है। और पढ़ेंगे मैथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है। वर्गमूल निकालने का दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि है और एक आपको दीर्घ दीर्घ विभाजन विधि या उसको भाग विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई संख्या लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए कोई संख्या ले लिए बड़ा सा, जैसे 1024 हम ले लिए। ठीक है ना। 1024 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। आप लोग वर्ग पढ़े हैं, वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग माने क्या थे, स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुना 3, इसका मतलब 9 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 गुना 4 बराबर 16। यह वर्ग है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पढ़ेंगे, वर्गमूल करेंगे। ठीक है ना। वर्गमूल का चिन्ह कैसे देते हैं, रूट ऐसे देते हैं, इसको रूट बोलते हैं, वर्गमूल नहीं। ठीक है ना। रूट स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर यह 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, 2 गुना 2, तो यह वर्ग निकाला गया, लेकिन हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। तो वर्गमूल निकालने कितना तरीका है, 2। तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 224 से क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसकी इकाई के स्थान में क्या है, 2 है, 4 है, तो 2 से कटाएंगे तो आधा कर देंगे, 5 दूना 10 और 12 दूना 24। फिर ये 2 से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 एक आएगा, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 200 कितना आ रहा है, 56। ठीक है ना। फिर यह इकाई के स्थान में क्या है, 6 है, तो 2 ये से कटेगा, तो 2 कम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 128। फिर ये 2 से कटाएंगे क्योंकि इकाई का समय क्या है, 8 है। तो यह कटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को विभाजता के नियम भी जानना जरूरी है। अगर विभाजता के नियम नहीं याद है तो आप कटा नहीं सकते, उसको क्या करना है, भाग कर देना पड़ेगा, नहीं तो तब मालूम चलेगा। अगर भाग नहीं दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा, और विभाजता का नियम याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके इकाई स्थान में क्या है, 8 है, तो इसका मतलब है 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से आएगा तो 32 दूना कितना होता है, 64। फिर 2 से क्या आएगा, 16 दूना 32, फिर 2 से आएगा 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 एकम 2। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। 1024 का इसका गुणनखंड करेंगे तो रूट लिखेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 गुना 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 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 गुना 2। ठीक है, ये 10 आ गया। ठीक है। तो इसको हम लोग जब जोड़ा लगा दिए हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नहीं 1 2 3 4 और 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है ना। स्क्वायर ये सब खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32। ये हमारा कितना आ गया आंसर, 32 आ गया। ठीक है ना। 32 हम लोग का ये आंसर आ गया। तो यह गुणनखंड विधि से बन रहा है। अब भाग विधि से क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं 10 तो कितना है, 24 है, तो 1024 को हम लोग भाग विधि से बनाएंगे वर्गमूल। तो सबसे पहले भाग विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, इसका वर्ग करते हैं, यानी बराबर दो का जोड़ा लगाते हैं और इसको ऐसे घेर देते हैं और यहाँ बराबर देते हैं। ठीक है ना। अब ये कितना है, पहला 10 है और 24 है, तो 10 में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो वह संख्या का उस संख्या से वर्ग करते हैं जो 10 से कम आ जाए। जैसे भाग में देते हैं ना, मौसा निकालते हैं, चाहे भाग विधि से बनाते हैं भागा, तो उससे कम लिखते हैं तब ना घटता है। उसी तरह आपको ये 10 है, तो 10 को पुराने के लिए कौन ऐसा संख्या लिखे जिससे हमको क्या मिले, 10 से कम मिले, उसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है, 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 10 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। क्या कर लिख देंगे, 3, यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे। इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 3 3 6। लेकिन जब यहाँ लिखते हैं तो 3 में और 3 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 में 3 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जितना से भाग देते हैं वो यहाँ मर्तबे लिख देते हैं और उसको जोड़ देते हैं, और गुना करने पर यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ इसे घेर देते हैं, अब इसको घटाते हैं, जिससे भाग में हम लोग घटाते हैं। तो 10 में से 9 जाएगा 1,
और भाग में क्या होता है, पहले एक ठो संख्या उतरता है, लेकिन हम यहाँ जब वर्गमूल निकालेंगे तो दो ठो संख्या उतारेंगे। कितना उतारेंगे? दो। कितना उतारेंगे? दो ठो संख्या उतारेंगे और 24 उतर गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 6 है और 124 है। अब 6 के बगल में कौन ऐसा संख्या लिखे जो 124 से छोटा आ जाए या 124 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर 6 में हम लोग 1 लिख देते हैं तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 61 आएगा। फिर 2 में गुना करते हैं, 2 दूना 4, 2 छक 12, 122, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 124 आ जा रहा है। तो आसान है, हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ भी मर्तबे 2 लिख देंगे। अब फिर इसे घेर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 2 4, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ लिखने के लिए इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 दूना 4 और 2 छक 12, यह कट गया, कट गया, कट गया। यानी 10 और 24 का वर्गमूल कितना आ गया जी? 32। तो यह भाग विधि से हो गया और यह भाग विधि से हो गया, या गुणनखंड विधि से हो गया। इस तरह आप बहुत सारा संख्या का बना सकते हैं। जैसे 144 का आप बना सकते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं तो ये फुट बच रहा है। देखिए यहाँ जोड़ा लगा, लेकिन यहाँ फुट बच रहा है, भाग विधि से बताते हैं। तो यहाँ जोड़ा 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 में गुना करते हैं 1 होगा, 1 से 1 घटाएंगे तो कट जाएगा। इसको क्या करें, जोड़ेंगे, 1 कितना 2 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करते हैं, यहाँ लिखे हैं। अब एक बार में कितना अंक लिखेंगे? 2 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, कट गया, कट गया। इस तरह आप लोग भाग विधि से बना सकते हैं। अगर जोड़ा नहीं लगेगा, 1 फुट रहेगा तो पहले उसको भाग देंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान भाषा से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। मेरा यूट्यूब चैनल है गुड्डू सर स्टडी, उस पर यूट्यूब में जाएं और गुड्डू सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। और हमारा इम्तियाज अहमद के नाम से फेसबुक है, उसे फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।